वेलकम फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल टेक रूट कंप्यूटर एजुकेशन में। मैं हूं आशीष। आज हम लोग एमएस वर्ड के जो कल हम लोगों ने होम ऑप्शन को किया था, होम टैब को किया था, उसके कुछ ऑप्शंस छूट गए थे, उनको आज हमने कंप्लीट करना है। तो चलिए चलते हैं सीधे एमएस वर्ड के फ्रंट स्क्रीन पर। कल मैंने आप लोगों को होम में क्लिपबोर्ड लास्ट क्लास में जो कराया था उसका मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, ऊपर आई बटन में भी आपको दिखाई दे रहा होगा। और फॉन्ट और ये दो चीज़ें हमने की थी। आज हम लोग पैराग्राफ स्टाइल्स और इसको कंप्लीट कर लेते हैं। कुछ मैं टेक्स्ट लिख लेता हूँ इसके लिए, जैसे मैंने कल भी आपको बताया था। RAND ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, ये एक फंक्शन है जिससे आपको कुछ डमी टेक्स्ट मिल जाता है काम करने के लिए। आज हमने सबसे पहले सीखना है पैराग्राफ को। देखिए, पैराग्राफ के नाम से ही पता लग रहा है इसमें जो भी हम लोग ऑपरेशंस करेंगे वो किसी एक पैराग्राफ पर अप्लाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या करना है, सबसे पहले हम पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो है बुलेट्स हैं। बुलेट्स के लिए हमें कुछ, जैसे आपको बुलेट्स कहाँ यूज़ करनी चाहिए, जहाँ पर आप नंबरिंग 1 2 3 या बुलेट्स बेसिस पर आप इस तरह से पॉइंट आउट करना चाहते हैं, तब आप वहाँ पर बुलेट्स एंड नंबरिंग का यूज़ करते हैं, दोनों में से किसी भी एक का। जैसे कि मैंने लिखना चाहता हूँ, मैं 10th पास फ्रॉम CBSE, 12th पास फ्रॉम CBSE एंड मैं इनमें बुलेटिंग करना चाहता हूँ, सेलेक्ट करूँगा। देखिए, सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिलेक्शन नहीं करते हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। आपके पास जो भी अलग अलग फीचर ऑप्शंस हैं यहाँ पर, आप इनको ले सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगता है। ये देखिए, ये आपके पास में है बुलेट्स। इसी तरह से अगर आप नंबरिंग करना चाहते हैं तो आप बस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आप बुलेट्स नहीं लेना चाहते तो नंबर भी ले सकते हैं। आप नंबर ले सकते हैं सिंपल, उसके अलावा आप रोमन में ले सकते हैं, राइट। जो भी आपको ऑप्शन लेना है वो आप इस तरह से नंबरिंग कर सकते हैं। देखिए, एक ऑप्शन हमारे पास है मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट का यूज़ कहाँ पर होता है, जहाँ पर एक लिस्ट है और उसके अंदर और भी सब पॉइंट्स हैं। तो उसको आप किस तरह से लिखेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि 10th क्लास में, इसको बुलेट्स को हटा देते हैं इनको, मैं बताना चाहता हूँ कि 10th क्लास में मेरे पास कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे और 12th में कौन कौन सब्जेक्ट्स थे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सिलेक्शन कर लेंगे और इसमें लगा देंगे मल्टी लेवल बुलेट्स। ठीक है, जो भी आपको स्टाइल लेना हो वो ले लिया। अब देखिए, इसमें आपने क्या किया, इंटर प्रेस किया और जैसे ही टैब हिट करेंगे तो वो इनसाइड चला जाएगा। मतलब 10th में आपने कहा मेरे पास हिंदी थी, मैथ्स था, इंग्लिश थी। अब इंग्लिश में मान के चलते हैं, या साइंस में मान के चलते हैं। अंदर एक और अंदर आपने लेवल पर जाना है तो आपने फिर टैब प्रेस करेंगे। साइंस में आपने कहा बायोलॉजी, ठीक है, फिजिक्स, ठीक है। इसी तरह से आप 12th में करना चाहते हैं तो आप 12th में एंटर करेंगे, टैब देंगे, टैब से आप अंदर चलेंगे तो ऑटोमेटिकली जो इनसाइड बुलेट्स हैं वो एक्टिव होती रहेंगी। जैसे आपने कहा 12th में आपके पास में था मैथ्स, फिर फिजिक्स, फिर उसके बाद बायोलॉजी में भी आपने कहा आपके पास में ABC, PQR, जो भी आपको ऑप्शन है इसमें लिखने, आप इस तरह से आप मल्टी लेवल बुलेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बुलेट्स का कॉन्सेप्ट आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हमारे पास है अगला डिक्रीज और इंक्रीज इंडेंट। ये क्या होते हैं, डिक्रीज और इंक्रीज इंडेंट का जो यूज़ होता है वो टेक्स्ट को, मतलब पूरे पैराग्राफ को थोड़ा सा आगे पेज के बीच में या फिर थोड़ा सा बैक, जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हाफ इंच पर आगे बढ़ता है ये जो टेक्स्ट, जो हमारा पैराग्राफ होता है, और आप इसको बीच में किसी भी एक पोजीशन पर जाके रोक सकते हैं, वहाँ तक आप इसको लेके जा सकते हैं। डिक्रीज इंडेंट करते हैं तो ये पेज में पीछे की तरफ वो आता है, मतलब जहाँ से रूलर इनिशिएट होता है वहाँ तक आ जाता है। ये आपका इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट है। उसके अलावा आपने शॉर्ट का यूज़ होता है वहाँ पर, अगर आपने कोई स्पेशल टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको आप शॉर्ट करना चाहते हैं, जैसे कि राम श्याम कुमार मीना मंगल। अब इनको शॉर्ट करना चाहते हैं हम, शॉर्ट असेंडिंग ऑर्डर में, तो हमने कहा शॉर्ट,
देखिए पैराग्राफ है, टेक्स्ट है, इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग जिसमें लेना है असेंडिंग कर देंगे। देखिए के पहले आता है, फिर एम, फिर आर, फिर एस। इसी तरह से अगर आप इसे डिसेंडिंग करना चाहते हैं तो आप डिसेंडिंग पर क्लिक कर दीजिए, डिसेंडिंग हो जाएगा। ज़्यादातर ये अच्छा काम करता है जब हम लोग टेबल सीखेंगे इंसर्ट में, तो वहाँ पर उस टाइम पर मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगा, तब वहाँ पर जो है ये ज़्यादा काम आता है टेबल के अंदर। ठीक है, ये आपके पास में है 3 तरह के ऑप्शन, बल्कि 4 कह लीजिए। ये टेक्स्ट को जस्टिफिकेशन लेफ़्ट राइट सेंटर करने के काम आते हैं। जैसे कि मैंने सेलेक्ट किया टेक्स्ट को और मैंने कहा सेंटर, ये देखिए ये सेंटर जस्टिफाइड हो गया। ठीक है, लेफ़्ट तो बाय डिफ़ॉल्ट होता ही है, राइट कर देंगे तो आप राइट से जस्टिफाई कर देंगे, और इसको अगर जस्टिफाई करेंगे फुल, तो फुल जस्टिफिकेशन में दोनों तरफ से ही जस्टिफाई हो जाता है। इनके शॉर्टकट कीज़ क्या हैं? अगर आपने लेफ़्ट जस्टिफाई करना है तो कंट्रोल एल करेंगे, कंट्रोल एल से लेफ़्ट जस्टिफाई होगा, कंट्रोल ई से जो है सेंटर जस्टिफाई हो जाता है, कंट्रोल आर से राइट जस्टिफाई हो जाता है, और कंट्रोल जे से फिर आपका फुल जस्टिफाई हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास में है लाइन एंड पैराग्राफ की जो स्पेसिंग होती है। स्पेसिंग का मतलब है यहाँ पर आपने लाइन के बीच में स्पेस को बढ़ाना है, तो आप लाइन के बीच का भी जो डिफ़ॉल्ट स्पेस है वो 1.5, 1.5, 2.0, 2.5, 3 जितना भी आप चाहते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट कितना रहता है 1। आप थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं, आपने कहा 1.5, ये देखिए स्पेस बढ़ गया। ठीक है, इसी तरह से अगर आप 2 पैराग्राफ्स के बीच में भी स्पेस बढ़ाना चाहते हैं तो भी आप बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर देखिए ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, मतलब मेरा कर्सर यहाँ पर है, इससे पहले ऐड कर देगा, ये देखिए। ठीक है, अगर मैं इसके करूँगा आफ्टर, ये देखिए रिमूव स्पेस बिफोर पैराग्राफ, अगर स्पेस आपने हटाना है जो आपने दिया हुआ है तो उसको भी आप हटा सकते हैं। यहाँ पर आपके पास में है शेडिंग का ऑप्शन। अगर आप किसी पैराग्राफ पर आप शेड करना चाहते हैं तो आप पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे और जो भी कलर है आपको उस कलर का आपको शेड पीछे से मिल जाएगा, ये है। उसके अलावा आपके पास में है बॉर्डर्स। अगर आप इसमें पैराग्राफ में बॉर्डर देना चाहते हैं तो आप बॉर्डर भी दे सकते हैं, आपने बस सिलेक्शन करना है और जिस तरह का आपको बॉर्डर चाहिए ऑल बॉर्डर कर देंगे, ऑल, राइट करेंगे राइट, लेफ़्ट, इसको आप करके देख सकते हैं। अगर कोई डाउट्स होते हैं तो आप मुझे कमेंट में पूछिए, हर तरह के बॉर्डर अप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, ये हो गया, ये हमने पैराग्राफ को कंप्लीट किया। इसमें एक ऑप्शन रह रहा है आपका, ये है शो और हाइड। ये आपको पैराग्राफ पर इनको दिखाता है कि इसको जहाँ जहाँ पर आपने इंटर प्रेस किया रहता है, जहाँ जहाँ पर स्पेस होता है उस स्पेस को किससे दिखाता है? डॉट से। और जहाँ जहाँ आपने इंटर हिट किया होगा वहाँ पर किससे दिखाएगा? ये जो आप सिंबल देख रहे हैं, इस सिंबल की हेल्प से आपको ये शो करता है कि यहाँ पर आपने इतनी जगह हिट किया हुआ है इंटर की, देखिए। ठीक है, और देखिए बुलेट्स को कैसे दिखा रहा है, ये इसका इनसाइड स्टोरी, इनसाइड राइट, ये हो गया। इस तरह से आप पैराग्राफ को कर सकते हैं। इसमें मैंने आपको सारे ऑप्शन करा दिए पैराग्राफ के। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट में पूछिए। अगला आता है स्टाइल। ये देखिए कुछ पैराग्राफ की टेक्स्ट की स्टाइल्स हमारे पास ऑलरेडी बनी हुई है। अगर हमें इनको अप्लाई करना है, सिलेक्शन करना है, सिंपली जिस भी स्टाइल पर आप जाएंगे, देखिए जिस पर भी आप माउस लेके जाएंगे, क्लिक करेंगे तो वो स्टाइल, उस पैराग्राफ की जो स्टाइल है वो उसकी जैसी हो जाएगी। इसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए आप जो हमें मिला हुआ है उसमें भी उसी को आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से आपने लिखा हुआ है। तो इसके अंदर काफ़ी अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं जिनसे आप एक अपने टेक्स्ट को अच्छा लुक दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास में आता है फाइंड। फाइंड का मतलब होता है किसी टेक्स्ट को ढूंढना, राइट। ये मैंने आपको वर्डपैड में भी बताया था। फाइंड में आपने क्लिक किया, आप जो भी चीज़ सर्च करना चाहते हैं, जैसे आपने कहा थीम्स, देखिए थीम्स कहाँ पर है, एक रिजल्ट मिल गया उसको। मैं इसकी जगह स्टाइल्स, देखिए कितनी बार लिखा हुआ है, 2 बार, उसने दोनों को हाईलाइट करके दे दिया कि ये आपके स्टाइल लिखे हुए हैं। अगला है हमारे पास रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब होता है बदलना। अगर आप चाहते हैं स्टाइल को मैं अपने नाम से बदल दूं, मैंने रिप्लेस का फाइंड नेक्स्ट, उसने देखो दिखाया मुझे, यहाँ पर ये दिख रहा है। अब मैंने कहा रिप्लेस, ये देखिए बदल देगा, फिर और दिखाएगा, मैंने कहा रिप्लेस। तो इस तरीके से आप
रिप्लेस में टेक्स्ट को, किसी भी एक टेक्स्ट को दूसरे टेक्स्ट के साथ में या पैराग्राफ में किसी भी चीज़ के साथ उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं। उसका अगला ऑप्शन है सिलेक्ट का। सिलेक्ट का भी ज़्यादातर यूज़ वैसे ही आप माउस से सिलेक्शन कर लेते हैं, लेकिन इस सिलेक्ट का यूज़ का बेनिफिट तब है जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे काम करेंगे। अभी मैं इंसर्ट पर जब जाऊंगा वहाँ पर कुछ हम लोग ऑब्जेक्ट्स वगैरह बनाना सीखेंगे। उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि सिलेक्ट से के बेनिफिट क्या हैं, कैसे आप मल्टी ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट को और डायग्राम्स को एक साथ कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो वहाँ पर ये सिलेक्ट ज़्यादा अच्छी तरह से आपको समझ में आ पाएगा। तो अभी फ़िलहाल मैंने आप लोगों को पैराग्राफ पूरा समझाया, स्टाइल समझा दिए, फाइंड रिप्लेस समझा दिया। तो एक तरह से हमारा जो होम टैब है वो कंप्लीट हो गया है आज। अगर फिर भी आपके कोई इसमें डाउट्स हैं तो आप मुझसे डाउट कमेंट्स में पूछ लीजिए। मैंने आज आप लोगों को पैराग्राफ बताया, स्टाइल्स बताई और एडिटिंग के फाइंड रिप्लेस ऑप्शन को बताया। अभी सेलेक्ट ऑप्शन नहीं बताया, जो कि मैं अगली क्लास में जब इंसर्ट को करेंगे तब उस टाइम पर मैं आप लोगों को ये क्लियर करूँगा। होप दैट आप लोगों को क्लास समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो, पसंद समझ में आया हो तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिए। चैनल पर बिल्कुल नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू कंसीडर सब्सक्राइबर, क्योंकि काफ़ी कम सब्सक्राइबर्स हैं। मैं लास्ट वीडियो में भी बोल रहा हूँ, आप लोगों के सहयोग की मुझे ज़रूरत है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों तक ये इसको पहुँचा पाऊँ और आप लोग एक अच्छी एजुकेशन ले पाएँ। ठीक है गाइस, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।